शहीद चौक पे अपना खून देके ये पैगाम दिया था कि जगबान श्रीनगर में जो कुछ करता है तुम भी वही यहाँ पर शहीद चौक में करते हो। मगर पैगाम ये था कि हम कश्मीरी बकाऊ माल नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ जो आने वाले दिन है उसमें शायद आपकी कुर्बानी की जरूरत ज्यादा ना पड़े, हम लीडरों की कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि आपका पसीना होगा और हमारा खून होगा, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। इसी पे इजाजत चाहूंगा, हाथ खड़ा करके सिर्फ एक वजदान दे दें, एक अलफ दे दें कि तारिक साहब, कमरान तारिक साहब यहाँ पर आएंगे, हमारी कौमी बिछाने से अगला ऐलान करेंगे। वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आप उसकी पीठ पे खड़े ना हो। आप वादा करें कामरान तारिक जो भी कॉल देगा उस पे आप लब्बैक कहेंगे। इसी शेर पे खत्म करूंगा। कानून के बेटू को मेरी ललकार सुना दो, कानून के बेटू को मेरी ललकार सुना दो। तरवीज मसवात यहाँ होकर रहेगी, तरवीज मसवात यहाँ होकर रहेगी। या गरीब के बच्चों को भी रोटी मिलेगी या तेरी औलाद भी फतू से मरेगी। किसानों के सहूलतकार जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए पिछले 75 सालों से ये सहूलतकारी का काम करते हैं और ये यहाँ के जितने आपके वसाइल हैं, आजाद कश्मीर खित्ते के जितने कुदरती कादरी अफरादी जितने वसाइल हैं उसमें लूट खसुट करके उनको उनका हिस्सा पहुंचाते हैं और बाकी खुद ये बात समझने वाली है। बात यह है वज़ीर आज़म साहब, मैं इसलिए इनकारी था आपसे मुलाकात करने से क्योंकि मैंने 40 साल एक जदोजहद तवील जदोजहद की है और मैं आपकी इख्तियारात को भी जानता हूँ, आपकी जीतों से भी वाकिफ हूँ, आपके जमीनों से भी वाकिफ हूँ, आपके झूठ और फराड दुकान चारों से भी वाकिफ हूँ। इसलिए मैं कहता था कि अभी लम्हा नहीं आया मुलाकात का, लम्हा आना दे, मौका आने दे, मुलाकात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब आपने इतना भी साथ नहीं किया कि आप तो मीर पर चल के आना चाहते थे, हमने आपको इज्जत दी, हम इस्लामाबाद आपके पास गए, लेकिन आपने कोई भरम नहीं रखा। आपने ना डिस्ट्रिक्ट की जो ताकत है उसका इतराज किया, ना लोगों के मसाइल का इतराज किया, ना इस ऐवान की ताकत का आपको अंदाजा नहीं था और ना आज भी हमें समझता हो। लेकिन हम आपको अंदाजा दिखाएंगे और बतलाएंगे कि अवाम अपने को किस तरह हासिल करते हैं। हम आज भी कहते हैं, आप देखें ये तीसरा इम्तिहान है हमारा, पुरअमन इम्तिहान है। हम पुरअमन तौर पर तमाम मिलकर के शहर आप देख लें, किसी ने कोई बदतमीजाना नारा नहीं लगाया, किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे कोई तोड़ फोड़ हो या कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन आप हुक्मरान जो है वो अंधे बहरे बेज़मीर बेशर्म और बेहया हो चुके हैं। देखो बात यह आपको इज्जत इन लोगों ने दी है, आपको इज्जत गरीब मेहनत काश मजदूर ने दी है। उसने आपको वोट दिया कि मेरी जाकर नुमाइंदगी करे सभी के अंदर, और आपने वहां जाकर अपनी यशु का सामान इकट्ठा किया हुआ है, याशें करते तो आवाम के टैक्सेस का पैसा रद्द करते और गुलशेड़े लाते और आगे आपको अपनी लादों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता कि कुछ दीगर शहर में इसे वहां में पहुंचने का रास्ता है। बात और सारी शहर को आपने कारोबार बना के रखा हुआ। मैं कहता हूँ एक बात गौर से सुने, सारे बादशाह लोग बैठे हुए इस रियासत का हर 24 साल जिक्र कर रहे थे। आप कहते मकबूजा कश्मीर, बड़े जोर से तुम कहते हो मकबूजा कश्मीर और इसको कहते हो आजाद कश्मीर। कितना आपने फिक्री मुरादा फैलाया हुआ है। मैं 2-3 चीजों का मुआवजा करके आपको बताता हूँ जिसे आप मकबूजा कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में 20 रुपए से जरूरियात जिंदगी की अशिया देती है, दालें चावल वगैरह चीनी सब 20 रुपए से नीचे कीमतें। आप अपनी कीमत इलाज की कीमतें देख लें। आप बिजली 300 रुपए का महीने का बिल आता है और हम सड़कों पे पीट रहे
चीख रहे कि यह आजाद कश्मीर है। और वो मकबूजा कश्मीर जिसे आप कहते हैं, उस मकबूजा कश्मीर के अंदर 32 इंटरनेशनल फ्लाइट 24 घंटे में आती है श्रीनगर में, और जम्मू से लेके श्रीनगर तक 24 ट्रेनें और दिल्ली तक जाती है 24 घंटे में। आपने मुजफ्फराबाद तक पटड़ी बिछाई थी नहर के लिए, या बाद में किसी अपने मकसद के लिए वो खान के भी जाके भट्टों पे पिघला दी, ये दिया आपने, कोई एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पे। और एक बात काबिल गौर सुने, मकबूजा कश्मीर में दुनिया की ताकतवर 20 मुल्कों में कॉमनवेल्थ की इजलास हुआ, और हम जनाब जरूरियात जिंदगी के लिए जनाब लोग सड़कों पे बेचारे, ये आजाद और मकबूजा का फर्क है। लेकिन सुन लें, आज कौम बाशऊर हो चुकी है। 3 बराते इन्होंने फैलाए। एक काजी का मरम तारिक साहब जज बनना चाहते, और भाई जज इस तरीके से नहीं बनता, जिसने जज बनना ना हमें तरीका पता है जज कौन बनता है। जो चौक चौराहों में आके अवाम के हुकूक की बात करता है खुलेआम, वो जज नहीं बनता, या गुमैनों को ललकारता है, वो जज नहीं बनता। हमें पता है जज जो बनते हैं उनको क्या क्या कोर्स करके जाना पड़ता है जज बनने के लिए, हम बखूबी वाक़िफ़ है। वकालत में 2 दफा बार का सदर रहा हूँ, वो ऐसे भी सदर नहीं रहा, सबको पता है किस तरह का सदर रहा। बात क्या है ये सब। दूसरी क्या बात है कि ये पहचान बहाल है, और भाई हर जगह को कहते हैं हम किसी रियासत की सालमियत इस काम के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान का मजदूर मेहनत का हमारे भाई है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए कप्तान उनके भी हम दुश्मन हैं, आपके भी दुश्मन, क्योंकि आप आवाम के दुश्मन हैं। दुश्मनी आपने छेड़ी है, हमने नहीं। आवाम का चूल्हा करते हैं, आवाम के छेड़े कर दिए जनाब। ये कोई तरीका मतलब है जो आप कार ही नहीं देते, आवाम इतना इंतजार कर रहे हैं, पूरे आजाद कश्मीर में इंतजार हो रहा है। वो आते हैं जनाब कहते हैं कि जनाब जो है अब गए मिलने के लिए, तो आपने अपना जवाब नहीं दिया। एक और पैगाम में दोस्त देना चाहता हूं, मैं तारीखी एक बात करना चाहता हूँ, तारीखी बात और हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूँ। 1799 में फ्रांस में आप जैसे मजदूरों में कश्मीर ने इनकलाब बर्पा किया, और वहां का जो लुई बादशाह था, लुई शिशम, वो सदियों से 4-5 सदियों से सल्सले हुक्मरान आ रहे थे, जैसे पाकिस्तान और यहाँ विरासती सियासत चली हुई है। और एक दफा है आप जैसे मजदूर में कश्मीर 1799 में तहरीक चलाई और महल का गिराव कर लिया, और महल की बालकोनी में उनकी मैरी आई मलका, उसने कहा बादशाह सलामत ये क्यों इख्तियार कर रहे इतना, तो उसने कहा ये रोटी मांग रहे, तो उसने मैरी ने कहा ये ब्रेड क्यों नहीं लेके खा लेती। तो वो इतना बर्पा हुआ कि मियां बीवी जो हुक्मरान नस्ल थे उन दोनों को फांसी दे दी, लोगों ने कब्जा कर लिया इख्तियार पे। और 1799 का तारीखी इनकलाब है जहाँ से जिसे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी उसकी दी जाती है। जनाब रूस में जार की हुकूमत थी, 500 सदियों से जार बादशाह थे, लेनिन उठा, अवाम उठे, टिक्का बोटी कर दिया जनाब बादशाह का। इसी तरह क्यूबा में इनकलाब बर्पा हुआ, ये पड़ोस में चीन में इनकलाब बर्पा हुआ, आपके सामने जनाब ईरान में आपके सामने के शाह रजा शाह पहलवी था, वो कहता था मेरे पलक झपकने से मुल्क के कानून बदलते हैं, और अपने वतन के अंदर कब्र की जगह नसीब नहीं हुई, बिस्तर के अंदर जाके दफन हुआ। और इसी तरह की दुनिया में बेशुमार मिसालें दी जा सकती है। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जितने इनकलाब बर्पा हुए, जितने कौमें आजाद हुई, जितने इंसानों को हुकूक मिले, सारे मजदूरों मेहनत कशों की मेहनत इस तारीखों की वजह से मिली। और आज की तारीख में जो तस्वीर वो क्यादत कर रहे हैं, इसी तरह की क्यादत से जो समझ में वहां की रहनुमाई करती है। तो मैं टाइम को सारे एक पर 2 बातें करके आपसे जानता हूँ, जो धमकियां यहाँ पे बात हुई है, जो 2-3 यहाँ दोस्तों मंगला के दोस्तों ने जो जिक्र किया है, या आटे के लसस का जो कह रहे हैं कैसे करेंगे, या दीगर जो आजकल के हुक्मरान टोले ने इस्तेमाल किए, रात के अंधेरे में लोगों को जाके मना करते रहे कि आप इन जुलूसू जलसों में ना जाए। तो बात यह है, आप लोगों ने गैरत का मुजाहरा किया, देख लो हुक्मरान, पूरा पीपल शहर बंद है, पहिया जाम है, सिरागढ़ बंद है, चकसवारी बंद है, बंगला बंद है, कुलमीना बंद है। ये आपको पैगाम मिलना चाहिए कि अवाम आपके खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे, और जो इंतजामिया इख्तियार कर रही है, इंतजामिया का हम पैगाम देना चाहते हैं कि आपने देखा, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, हमारी तहरीक पुरअमन है, हमारी तहरीक अवामी तहरीक है, हमारी तहरीक जायज हुकूक के लिए तहरीक है, हमारी तहरीक ना किसी फर्द के खिलाफ है, ना किसी रियासत के खिलाफ है, अलबत्ता जालिम जाबर बकार हुक्मरानों के खिलाफ है, और मौजूदा जो तबकाती निजाम है, मौजूदा जो कला सरा वो सीधा निजाम है, जो आम इंसानों को रोटी भी असर नहीं कर सकता, रोजगार भी नहीं
सकता, सिर की सौदे नहीं दे सकता, छत नहीं दे सकता। हम हमारी तहरीक उस निजाम के खिलाफ है। और लोगों उठो, नीचे की मट्टी ऊपर करो, इसे ही इन्कलाब करते हैं। क्योंकि यार सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, और बहुत सारे मसाइल आने वाले हैं। महंगाई का एक तूफान आने वाला है। और आप जब अगर मुतरिद न हुए तो यकीन जानिए ये हुक्मरान इसी तरह के आप पे जबर मुसलत करते रहेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत दूंगा और आखिरी बात यही होगा, पहले भी कई बात है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को अदर नाकर जानते कहते हैं। तो माजी में कभी इमाम की तारीफ का सौदा करने की कोशिश की ना, मुस्तकबिल में ऐसे होगा। हम कामयाबी से पूरे राम के बोल